पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर मचा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने करीब 27 साल पहले खड़ा किया था, अब उसी पार्टी के भीतर एक नया नेतृत्व खड़ा करने का दावा किया गया है। सवाल बड़ा है, क्या टीएमसी अब टूट की ओर बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ दबाव राजनीति का है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। दरअसल कोलकाता में सोमवार को टीएमसी के बागी नेताओं और विधायकों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अगुवाई ऋत्विज बनर्जी ने की। बैठक खत्म होने के बाद बागी गुट ने बड़ा ऐलान करते हुए विधायक अरूप रॉय को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नया चेयरपर्सन घोषित कर दिया। इसके साथ ही 30 सदस्यों वाली नई नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन का भी ऐलान किया गया। इस नई कमेटी में कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। अरूप बिस्वान, फिरहाद हकीम, रतिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं ऋत्विज बनर्जी, जावेद खान, बिप्लब मित्रा और संदीपन साहा को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। यानी साफ है कि यह सिर्फ नाराजगी का मामला नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर समानांतर ढांचा खड़ा करने की कोशिश भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अरूप रॉय कौन है? अरूप रॉय बंगाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वे हावड़ा मध्य सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं और लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन अब उनका नाम बागी गुट के चेहरे के तौर पर सामने आना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत है। हालांकि बागी गुट के नेता ऋत्विज बनर्जी का कहना है कि उनका मकसद पार्टी को तोड़ना नहीं बल्कि उसे बचाना है। उनका दावा है कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो वह आज भी इस संगठन की सबसे बड़ी नेता चेहरा हो सकती हैं। लेकिन नया चेयरपर्सन और नई कार्य समिति यह इशारा कर रही है कि पार्टी के भीतर मतभेद अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी विपक्ष नहीं बल्कि अंदर की बगावत होती है और फिलहाल टीएमसी उसी दौर से गुजर रही है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत नेतृत्व है तो दूसरी तरफ बदलाव की मांग करने वाला नया गुट। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इस चुनौती को संभाल पाएगी या बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। क्या टीएमसी में सचमुच दो शक्ति केंद्र बन चुके हैं या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? आपकी इस पूरे मामले पर राय क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।